जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से है। माँ लक्ष्मी का आगमन तभी होता है जब घर में साफ सफाई रहती है, स्वच्छता रहती है। तो इसलिए हम झाड़ू का प्रयोग करते हैं सफाई के लिए, घर में स्वच्छता के लिए। और जब स्वच्छता होती है, सफाई होती है, तभी माँ लक्ष्मी का आगमन घर में होता है। जिस घर में भी गंदगी रहती है, जिस घर में भी बहुत अधिक गंदगी रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए घर में साफ सफाई के लिए झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। तो झाड़ू को ही हमारे धार्मिक शास्त्रों में लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। और झाड़ू का अपमान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है। इसलिए विशेष हमें झाड़ू का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि दीपावली के समय में भी हम देखते हैं, झाड़ू खरीदते समय, दीपावली के दिन जब झाड़ू खरीदा जाता है तो उसकी पूजा की जाती है। और देवी शीतला के हाथ में भी सूपड़ा और झाड़ू होता है। तो इसलिए हमारे धार्मिक शास्त्रों में झाड़ू का बहुत अधिक महत्व है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि झाड़ू से ही हम घर की सफाई करते हैं और माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित होती हैं। इसलिए झाड़ू से संबंधित जो भी विशेष नियम है, जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और हमें ये सभी बातें पता होनी चाहिए। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। और अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का ध्यान नहीं रखते हैं, उसे सही जगह पर नहीं रखते हैं, सही दिन खरीदते नहीं हैं, तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का आगमन होता है। जैसे कि हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो पुरानी झाड़ू लेकर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। नए घर में जब भी आप प्रवेश करें, नई झाड़ू आपके पास होनी चाहिए। और नई झाड़ू के साथ ही आप नए घर में प्रवेश करते हैं। झाड़ू का पूजन भी अवश्य करें जब आप नए घर में जाते हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आज की वीडियो में मैं आपको झाड़ू से संबंधित हर जानकारी देने वाली हूँ। झाड़ू कब खरीदना चाहिए, किस दिन खरीदना चाहिए, किस पक्ष में खरीदना चाहिए, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, कब घर से बाहर निकालना चाहिए, अगर शाम को कभी झाड़ू लगानी पड़ जाए, जैसे कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कभी हमें लगाना पड़े तो हमें कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू से संबंधित हर बात मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। झाड़ू का ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए। तो आज की वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झाड़ू कब खरीदना चाहिए। दोस्तों, नई झाड़ू खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है अमावस्या का दिन, मंगलवार का दिन, शनिवार और रविवार का दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं नई झाड़ू खरीदने के लिए। और किस पक्ष में हमें झाड़ू खरीदना चाहिए। दोस्तों, हमेशा झाड़ू जब नई खरीदें तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदा जाता है। कभी भी शुक्ल पक्ष में झाड़ू ना खरीदें। शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी इससे रुष्ट हो जाती हैं। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कितनी झाड़ू हमें खरीदनी चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि कभी भी केवल एक झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। झाड़ू जब भी आप खरीदें, जोड़ी में ही झाड़ू खरीदना चाहिए। इसलिए आपको कम से कम 2 खरीदनी चाहिए झाड़ू, या 2 से अधिक झाड़ू आप खरीदें, 2 या 3 झाड़ू आप खरीदें। कभी भी सिंगल झाड़ू आपको नहीं खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं कि पुरानी झाड़ू कब नहीं फेंकनी चाहिए, किस दिन हमें पुरानी झाड़ू घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन, एकादशी, पूर्णिमा और मंगलवार को कभी भी पुरानी झाड़ू घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और इस दिन हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन हम झाड़ू ना फेंकें। अमावस्या के दिन अगर आप घर की सफाई करते हैं, अच्छे से घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अमावस्या के दिन सफाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन झाड़ू कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए आज के दिन। नई झाड़ू का उपयोग आप किस दिन करें। नई झाड़ू का उपयोग आपको शनिवार के दिन करना सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शनिवार के दिन किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए, क्योंकि नए काम की शुरुआत अगर शनिवार के दिन हो जाती है तो वो काम शीघ्र ही पूर्ण होता है और शुभ होता है। तो शनिवार के दिन आप पुरानी झाड़ू को अगर बदलते हैं और उसी दिन आपको घर से झाड़ू बाहर निकालना चाहिए। नई झाड़ू प्रयोग करें और पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकाल दें उस दिन। घर में झाड़ू कौन सी दिशा में रखना चाहिए। आमतौर पर उत्तर दिशा झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। उत्तर दिशा में आप झाड़ू रखें। और झाड़ू लगाने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है सूर्योदय से पहले।
सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाएं, उसके बाद ही कोई दूसरा काम घर में करना चाहिए। सर्वप्रथम घर में झाड़ू लगाना चाहिए, इसलिए प्रातःकाल उठकर सूर्योदय होने से पहले आप झाड़ू लगा लें तो ये सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस जगह हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। भोजन कक्ष में आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए, रसोई घर में आपको कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, जो आपका डाइनिंग रूम होता है वहाँ भी कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए, अपने बेडरूम में कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इन जगहों पर झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अगर आप बेडरूम में झाड़ू रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन दुखमय रहता है, और डाइनिंग रूम में झाड़ू रखेंगे तो भी घर में तनाव की स्थिति रहती है। अगर आप अपने रसोई घर में झाड़ू रखते हैं तो अन्न का अभाव आपको देखना पड़ेगा, माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, इस बात का ध्यान रखें। इन जगहों पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। किस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए? यदि घर का कोई भी व्यक्ति घर से बाहर गया है, किसी ज़रूरी काम से वो जा रहा है, तो ऐसे में आपको उसके तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से जिस काम के लिए भी वो व्यक्ति गया है उस काम में बाधा होती है और वो काम पूर्ण नहीं होता है। घर में कोई पूजा हो या अनुष्ठान प्रारंभ है, तब उस पूजन के बीच में वहाँ झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कपड़े से उस जगह को आप स्वच्छ कर दें, साफ कर दें, पर उस समय में आपको उस अनुष्ठान के बीच में आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतनी ही जगह आप साफ कर लें। अगर आपको सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना ज़रूरी है, जैसे कुछ गिर गया, कहीं पर कुछ कचरा है, तो ऐसे में आप जितनी जगह वो झाड़ू का कचरा है आप उतनी जगह तक साफ कर लें, चाहे तो किसी कपड़े से साफ कर लें। और अगर आपको उस वक्त झाड़ू लगाना ज़रूरी है तो आपको क्या करना चाहिए? कई बार शाम के समय भी झाड़ू लग जाता है, जैसे कि कोई बहुत बाहर से आता है और अंदर मिट्टी है, धूल है, कई दिनों के बाद कोई घर में प्रवेश करता है, तो अगर झाड़ू लगाना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए कि झाड़ू आप लगा लें, लेकिन वो कचरा या कूड़ा या मिट्टी जो भी निकली है उस झाड़ू के कचरे से, आप बिल्कुल भी उसे घर से बाहर उस समय में ना फेंकें। उन्हें अपने ही घर के अंदर डस्टबिन में रख दें और प्रातःकाल आप उस कचरे को फेंकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी शाम के समय जब आप बहुत ज़रूरी हो तभी झाड़ू लगाएं, और लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय कचरा घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। झाड़ू के कुछ बहुत ज़रूरी नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। झाड़ू हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। टूटी फूटी झाड़ू कभी भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे दरिद्रता का आगमन होता है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, यदि इसे ढक कर रखें तो और भी अच्छा रहेगा। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में धन नहीं टिकता है। झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। हाँ, लेकिन रात के समय मुख्य द्वार के पास झाड़ू रखना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होती है और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। तो शाम के समय जब सब सो जाएं और उस सोने से पहले सबके, और आपको झाड़ू अपने मुख्य द्वार के पास लिटाकर रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप लिटाकर रखते हैं और प्रातःकाल सबके उठने से पहले झाड़ू वहां से उठा लें ताकि किसी की नज़र ना पड़े फिर उस झाड़ू पर। इस तरह से अगर आप करते हैं तो शीघ्र ही आपके घर में धन का आगमन होता है। झाड़ू पर आपका पैर नहीं लगना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। गलती से भी अगर पैर लग जाता है तो आप झाड़ू को तुरंत प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। झाड़ू का प्रयोग कभी भी किसी जानवर को मारने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी जानवर को मारने के लिए झाड़ू का प्रयोग करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि झाड़ू से जो भी व्यक्ति किसी जानवर को मारता है, किसी जीव को मारता है, तो ऐसे व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। झाड़ू का प्रयोग सिर्फ साफ सफाई के लिए करें और फिर उसे छुपा कर रख दें। आमतौर पर झाड़ू रखने की जो दिशा होती है, किस दिशा में रखें झाड़ू, तो झाड़ू रखने के लिए आपको अपने घर का जो उत्तर दिशा होता है वहां पर भी आप झाड़ू रख सकते हैं, बशर्ते कि वहां पर किसी भी तरह से किसी की नजर ना पड़े। दक्षिण पश्चिम की जगह पे भी आप झाड़ू रख सकते हैं जिन पर किसी की नजर ना पड़े। आप जिन जगहों पर झाड़ू रखें इस बात का ध्यान रखें कि किसी की भी नज़र उस झाड़ू पर ना पड़े, ना तो घर के किसी व्यक्ति की और ना बाहर से आने जाने वाले व्यक्ति की नज़र आपके उस झाड़ू पर पड़े। इस बात का ही आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू और पोछा हमेशा घर में छुपा कर रखना चाहिए। तो इन दो जगहों को सबसे अच्छा माना गया है झाड़ू रखने के लिए, दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा। पूर्व दिशा में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, ईशान कोण में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, झाड़ू के लिए आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि कभी भी जब आप झाड़ू लगाएं
ब्रह्म मुहूर्त में लगाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। सूर्योदय के होते होते तक आप झाड़ू लगा लें, ये सबसे अच्छा समय है झाड़ू लगाने का। इस समय अगर सफाई हो जाती है तो माँ लक्ष्मी शीघ्र ही आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपके घर में सदा धन की कमी जो है वो नहीं रहती है, हमेशा धन आगमन बना रहता है। शाम के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन समृद्धि का आगमन हो, दोस्तों आज के दिन यानी कि रविवार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं, बहुत शुभ माना जाता है, तो रविवार के दिन झाड़ू खरीदें। और सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप झाड़ू अगर किसी मंदिर में दान करते हैं तो इससे आपके घर में धन का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो 3 झाड़ू आपको खरीदना होगा, 1 झाड़ू नहीं खरीदा जाता है। 3 झाड़ू का गुप्त दान आप करें। जब आप ये झाड़ू रखने जाएं किसी मंदिर में, कोई भी आपको देखे नहीं या टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप ये काम कर लें। संडे के दिन ही आपको झाड़ू खरीद लेना है और सोमवार के दिन प्रातःकाल उठते ही स्नान इत्यादि करके ब्रह्म मुहूर्त में वो झाड़ू ले जाकर आप किसी मंदिर में रखकर आ जाएं। इससे आपके घर का धन का अभाव जो है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर लाभदायक होगी और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए